साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों आज की वीडियो में मैं आपका अपना भाई विनय बौद्ध, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संरक्षण सेवा संघ यानी कि BS3। साथियों आज की वीडियो बड़ी ही खास रहने वाली है। आप हमारे BS3 संघ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको मेरी बात में जरा भी सच्चाई और दम लगता है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। साथियों चलिए मैं आपको आज वो ऐसा कड़वा सच, ऐसा चौंकाने वाला सच बताने जा रहा हूं जिसको सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथियों आज का वो सच सुनने की अगर आप में क्षमता है तो सुनिए। भारत के तमाम राजनेताओं ने हमें मूर्ख बनाया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब ने इस भारत में हमें दो सबसे बड़े हथियार दिए। वो हथियार कौन से थे मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों सबसे पहला हथियार था हमारे लिए संविधान, और आज भी है। दूसरा हथियार हमें बाबा साहब ने दिया भारत का लोकतंत्र, वो लोकतंत्र जिसको आज हम भूल कर बैठे हैं। साथियों है ना कितनी चौंकाने वाली बात। ये दो बातें ऐसी हैं जिनको सोचकर समझकर आप मुझे बेवकूफ कहेंगे, कहिए, लेकिन आज वो कड़वा सच आपको सुनना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो एक पार्ट मैंने बताया कि भारत के तमाम राजनेताओं ने हमें मूर्ख बनाने का काम किया। दूसरा पार्ट बताया मैंने, बाबा साहब ने हमें दो हथियार दिए, एक संविधान और एक लोकतंत्र जिसको हम भूल बैठे हैं। अब भारत के राजनेताओं ने हमें मूर्ख कैसे बनाया मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो में आगे बने रहिए, और यहां तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। साथियों भारत के तमाम राजनेताओं ने हमें यह बताया कि जाति है कि जाति नहीं। पहला झूठ। दूसरा झूठ, हमारे तमाम या उन तमाम महापुरुषों को छुपाने का काम किया जो सभी धर्मों में जन्मे थे, जिनकी विचारधारा यह थी कि इस भारत को, इस भारत राष्ट्र को हम समतामयी भारत, अखंड भारत, बुद्ध का देश बनाएंगे। उन तमाम महापुरुषों के सपने को हमारे उन तमाम राजनेताओं ने छुपाने का काम किया। साथियों जिन महापुरुषों का सपना आज भी अधूरा है। तीसरा झूठ, भारत के तमाम राजनेताओं ने हमें मूर्ख बनाकर जातियों को जन्म जन्म तक स्थापित रखना चाहते हैं, ताकि जातीय समीकरण बना करके स्वार्थ भरी घिनौनी धर्म और जाति के ऊपर राजनीति करके अपनी जेबों को भर सकें। साथियों ये वो सच थे जिनको इन्होंने, हमारे महापुरुषों ने छुपाया, हमारे साथ छल किया। और तो और एक चौथा सच, भारत के तमाम राजनेताओं ने हमें, हमारे साथ छल किया। यह बताया कि जाति अगर आपकी खत्म हो गई तो आपका आरक्षण और SC/ST एक्ट खत्म हो जाएगा। यह चौथा झूठ था, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं है। सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न, नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दो अधिकार दिए, दो हथियार दिए, संविधान और लोकतंत्र। संविधान वो संविधान जिससे भारत की संपूर्ण व्यवस्था चलती है। दूसरा जो हथियार दिया वो लोकतंत्र। लेकिन आज हम लोकतंत्र की परिभाषा को भूल चुके हैं। वो हम बड़े बड़े मंचों पर, बड़े बड़े माइक लगाकर, बड़ी बड़ी सभाओं में तो बोलते हैं,
लेकिन धरातल पर आज भी हम अपने आप को गुलाम स्वीकार करते हैं। वो कैसे, मैं बताना चाहता हूं। आज एक पार्षद को अगर हम वोट देते हैं तो उस पार्षद से हम आगे जाकर हाथ फैलाते हैं, जबकि वो जनप्रतिनिधि है, उसको खुद चलकर आना चाहिए। ऐसा टैलेंट हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, भारत के किसी भी पद पर राजनेता अगर बैठा है तो वो केवल जनप्रतिनिधि है, वो जनता का सेवक है। हम उसके नौकर नहीं हैं, हम उसके गुलाम नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे वोट के अधिकार से, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक, एमएलए, पार्षद हो, चाहे वो मेयर हो, सब जनता की वोट से बनते हैं। लेकिन जब हमारे साथ कोई जातीय शोषण, हमारे हक अधिकारों की बात नहीं होती, तो हम उनके सामने हाथ फैलाने का काम करते हैं। यह लोकतंत्र नहीं है, इसको बोलते हैं राजतंत्र, राजाशाही। जिसको हमने राजा बनाया, हम उसके सामने हाथ फैलाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि बाबा साहब ने 2 हथियार दिए सबसे बड़े, संविधान और एक लोकतंत्र। अब लोकतंत्र की मैं परिभाषा बताता हूं आपको। मान लीजिए मेरा 2 साथियों में झगड़ा हुआ, उन 2 लोगों ने मुझे मारा और मुझे पीटा, तो मैं जाहिर सी बात है चौकी जाऊंगा। सबसे पहले पुलिस चौकी में अगर मेरी नहीं सुनवाई हुई तो मैं थाने जाऊंगा दोस्तों। अगर थाने में भी मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं एसीपी के पास जाऊंगा दोस्तों। अगर एसीपी ने भी मेरी बात नहीं सुनी तो मैं कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा। अगर कमिश्नर साहब ने भी मेरी नहीं सुनी तो मैं लोक अदालत या लोकल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊंगा साहब। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मेरी नहीं सुनी तो जाहिर सी बात है मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। अगर हाई कोर्ट में भी मेरी नहीं सुनी तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, न्याय का मंदिर, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा दोस्तों। लेकिन सोचिए, अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुनी तो आप क्या करेंगे, कहां जाएंगे? तो जैसा मैंने कहा कि बाबा साहब ने हमें 2 हथियार दिए, एक संविधान और एक लोकतंत्र। वो लोकतंत्र जब आपकी सुप्रीम कोर्ट भी ना सुने तो आपके पास लोकतंत्र का हथियार बचता है। एक बड़ा जनसमूह ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट का विरोध कीजिए, उस का विरोध कीजिए जिसने आपके साथ अत्याचार किया। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा, अगर आपकी कोई ना सुने तो आपके पास एक सबसे बड़ा हथियार है लोकतंत्र। आप शांतिपूर्वक संवैधानिक दायरे में एक बड़ा जनसमूह ले जाकर के अपना धरना प्रदर्शन कीजिए, अपनी बात को मनवाइए। यह लोकतंत्र है। इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। जिस तरीके से भारत सरकार के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर तक के पर्वत यानी कि अरावली पर्वत को एक अकेले व्यक्ति को देने का फैसला किया था, हाल ही की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया अरावली पर्वत को देने का, तो मैं आपको बता दूं 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया से जब भारत की जनता ने अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपना मजबूरी में फैसला बदलना पड़ा। यह लोकतंत्र है। यानी कि इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में राजा वो नहीं है जो ऊपर बैठा है, राजा वो है जो भारत की जनता है, जो भारत का नागरिक है। तो यह लोकतंत्र की परिभाषा, इसको हमें समझना होगा साथियों। और हमारे भारत के तमाम वो राजनेता जिन्होंने असली महापुरुषों के सपने को छुपाया और हमें सिर्फ और सिर्फ जातियों में बांटकर राजनीतिक सत्ता पाते रहे और हमको आपस में लड़ाते रहे, और हम पढ़े लिखे विद्वान लोग मूर्ख बनते रहे, बन रहे और बनेंगे। मैं तो जाग गया। भारतीय संरक्षण सेवा संघ BS3 के तमाम वो राष्ट्रीय लीडर, तमाम कार्यकर्ता वो जाग चुके हैं। अब असली सपने को हमें अपने लोगों को बताना होगा, इस भारत के तमाम नागरिकों को बताना होगा आखिर सच क्या है। और तो और ये बता दिया, हमारे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जातियां काम के आधार पे बटी, जातियां काम के आधार पे बनी।
इसको बाबा साहब ने खंडन किया था, इसको बाबा साहब ने कतई भी सही स्वीकार नहीं किया, इसको गलत साबित करके दिखाया। मान लीजिए वो लोग कहते हैं कि जातियां काम के आधार पर बनी, जो चमड़े का काम करता है वो चमार है, जो सोने का काम करता है वो सुनहार है, जो लोहे का काम करता है वो लुहार है, जो पानी पिलाने का काम करता है वो ये है। न जाने क्या क्या काम बताकर हम लोगों को जातियों में बांट दिया, जबकि ये सच नहीं है। सच क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा चौंकाने वाला सच। वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। अगर आप सच्चे भारतवासी हैं और आप चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक एक हो जाए, समतामय भारत हो जाए, तो इस वीडियो को शेयर करना दबा के, और BS3 संघ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों, जाति काम के आधार पर नहीं बनी, जाति काम करने वालों को ही बांट दिया जाति ने। कितना बड़ा सच। जाति काम के आधार पर नहीं है, जाति ने काम करने वालों को ही बांट दिया, जिसका नुकसान आज हम लोग भोग रहे हैं। कहीं मूछ रखने पर, कहीं पर जाति के नाम पर, कहीं पर बरात नहीं चढ़ने दी जाती, कहीं पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। ना जाने कितने कितने जाति शोषण हम लोग झेल रहे हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्याएं, और तो और मैं बता दूं, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देकर हम लोगों को संबोधित किया जाता है। कारण इस देश में साजिश और षड्यंत्र के तहत जाति व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को बांटना। और ये जातियां सभी धर्मों में है, मैं खाली हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, सभी धर्मों में जातियां बनी हुई हैं। लेकिन बाबा साहब ने हमेशा इनका विरोध किया। बाबा साहब ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इस देश में नागरिक है तो नागरिक ही रहना चाहिए। अगर मेरा नाम विनय है तो विनय ही रहना चाहिए। कोई विनय शर्मा, विनय पंडित या विनय त्यागी या विनय जाटव, विनय फलाना नहीं होना चाहिए। इस देश में केवल और केवल भाईचारा और समतामयी या मैत्री भाव होना चाहिए। साथियों, ये हमारे साथ छल कपट किया नेताओं ने। अगर आप ये जान चुके हैं कि आपके साथ तमाम संपूर्ण समस्याओं का कारण आपकी जाति व्यवस्था है, तो चलिए अपना फोन उठाइए और गूगल पर सर्च कीजिए, क्रोम ब्राउजर पर सर्च कीजिए www.bs3 हमारा यूट्यूब चैनल BS3 संघ, इंस्टाग्राम चैनल BS3 संघ और हमारा फेसबुक पेज BS3 संघ। इन तमाम सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपको ऐसे सच से रूबरू कराएंगे जिसको सुनकर आपकी धड़कनें रुक जाएंगी। आपको सब कुछ सुनने लगने लगेगा। भारत के तमाम राजनेताओं ने, तमाम लोगों ने हमें ही मूर्ख बनाकर, हमारी वोट को पाकर केवल क्षणिक भर लाभ पाने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। जय भीम।